नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सर्वश्रद्धेय महाराज जी गण, सभी को मेरा प्रणाम। और स्वामी आत्मज्ञानंद जी महाराज का जो प्रेम है, मैं उससे अभिभूत हूँ। और उनके जाने का कष्ट भी है, क्योंकि वो मुझे जब भी विपत्ति आती थी तो मुझे महाराज संभालते थे और सहयोग प्रदान करते थे। खैर, अब टेक्नोलॉजी का युग है, मैं कहीं भी रहूँगा, कहीं भी रहें, हम लोग आपस में जुड़े रहेंगे। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें और ईश्वर के कार्य को पूरा करें। आज भक्त सम्मेलन भी है और निवेदिता का जन्मदिन भी है। वो निवेदिता जिसने राष्ट्र के लिए, जो उसकी जन्मभूमि नहीं थी लेकिन अपना राष्ट्र था, उसके लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो दिया जा सकता था उन्होंने दिया। हम उन्हें कोटिशः वंदन करते हैं। उनके बारे में हमने सुना। और भक्त सम्मेलन में आप सभी भक्त जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और अभी कालिका का पूजन भी है, दीपावली की रात्रि है। मैं उसके बारे में और भक्त के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ को विशुद्ध ज्ञान प्रदान करें। एक घटना से मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। एक व्यक्ति थे, काफ़ी वृद्ध वय था उनका। वे अपने घर में अपनी पुत्री के साथ रहा करते थे। अविवाहिता पुत्री थी और कोई नहीं था घर में। वे अत्यंत साधक प्रवृत्ति के थे। तो एक महात्मा जी को पता चला, तो उनसे मिलने के लिए वह उनके घर गए। तो उनके कमरे में जैसे जाते हैं, एक कुर्सी पड़ी हुई थी, बड़ी सजा करके रखी हुई थी। तो महात्मा जी ने पूछा कि क्या आप जानते थे मैं आने वाला हूँ? तो बोला, नहीं, मैं नहीं जानता था आप आने वाले हैं, और ये कुर्सी आपके लिए नहीं है, मैं आपके लिए अलग कुर्सी मंगवाता हूँ। तो आखिर है कौन जिसके लिए आपने कुर्सी रखी है? उन्होंने एक बड़ी अंतरंगता से एक बात कही। जब मैं ईश्वर को पुकारता था तो मैं सिर्फ शब्दों का उच्चारण किया करता था, लेकिन जब मुझे अनुभूत किसी ने बतलाया और थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ कि प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं हो सकते हैं, उसमें भाव भी हैं, उसमें प्रेम भी है। और जिसे हम पुकार रहे हैं वो कहाँ बैठेगा? मेरा हृदय इतना निर्मल नहीं है, इसलिए मैं अपने हृदय में नहीं बिठा पा रहा हूँ, इसलिए मैंने कुर्सी रखी है। वे यहाँ पे बैठते हैं, मैं उनसे अपने हृदय की बात करता हूँ। जब भी करता हूँ तो ऐसा लगता है वे मेरे प्रत्येक शब्द को सुन रहे हैं, इसलिए कुर्सी रखी है। कुछ दिनों के बाद जब उनका निधन होता है तो महाराज जी ने पूछा कि कैसा रहा उनका अंतिम महाप्रयाण। तो उन्होंने कहा, उनकी बेटी ने बतलाया कि ऐसा उनका महाप्रयाण जो था, सच में वे आनंद में गए। हम सबको भी ऐसा ही सीखना होगा। जिसे हम पुकार रहे हैं, क्या वे हैं पास में या सिर्फ तस्वीर रखी है? प्रेम ते प्रकट होई में लाला। हम लोग तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हम सब उनको प्रेम से ही पुकारते हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जो कुछ करना था मैंने कर दिया, अब तुम सिर्फ इतना सा करो कि तुम्हारा और मेरा संबंध क्या है। सच में आप मीराबाई के जीवन को देखेंगे तो मीराबाई एक जगह कहती हैं, क्या ईश्वर साधना से मिलते हैं या संबंध से मिलते हैं? तो उन्होंने कहा, ईश्वर तो संबंध से मिलते हैं। आपने उन्हें अपना कैसे जाना, अपना कैसे माना? इसलिए हम प्रार्थना में भी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उन्हें हम अपना मानते हैं, क्योंकि वे हैं। वे सिर्फ शब्द में नहीं हैं, वे अपने हैं। जैसे माँ हैं, श्री रामकृष्ण देव हैं, वे लोग कोई बाहर के नहीं हैं। महाराज जी, श्रद्धेय महाराज जी बतला रहे थे, अनुपानंद जी महाराज, कि हमें भगवान ही चुनते हैं, हम भगवान को नहीं चुनते। हमें लगता है कि मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त कर ली है और श्री रामकृष्ण देव का बड़ा कृपा प्राप्त है। वह कृपा सच में प्राप्त है, क्योंकि शास्त्रों में
दो प्रकार की सृष्टि बताई जाती है, एक नाद सृष्टि, एक बिंदु सृष्टि। बिंदु सृष्टि तो हम सभी जानते माता पिता, लेकिन जो नाद सृष्टि होती है वो गुरु अपने शिष्य को चयन करता है। परम श्रद्धेय रंगनाथानंद जी महाराज एक जगह कहा करते थे कि गुरु की सेवा के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गुरु ने कहा है उससे तुम पूर्णतया पालन करो जो उन्होंने कहा, अन्यथा जो आपके हिस्से का जो बोझ है गुरु पे पड़ जाएगा। हम तो इतना तो कर सकते हैं, और सच में हमें उन्हीं की कृपा प्राप्त है। हम देखते हैं हनुमान जी के जीवन में देखते हैं कि जब हमारा जीवन भी इसी प्रकार का है, जब लक्ष्मण जो लक्ष्य की ओर उन्मुख मन है वह जब कामनाओं के वाण से जब घायल होता है, अर्थात मेघनाद के वाण से, मेघनाद को पाकारजित काम कहा जाता है, उनकी कामनाओं से जब पीड़ित होकर के उन्हें मूर्छा होती है तो सिर्फ वे मूर्छा होते हैं, उनका देह नहीं त्याग होता, क्योंकि जिनके हृदय में राम हैं उसे कामनाएं क्या करेंगे। वो वासना भी हमारी ईश्वर की आराधना बन जाती है। तो जब वे मूर्छित होते हैं तो मेघनाद उन्हें उठा करके ले जाना चाहता है, परंतु ले नहीं जा पाता। हनुमान जी आते हैं और उन्हें अपने गोद में उठाते हैं, और हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने गुरुदेव कहा है, गुरुदेव की उपमा दी है। और हनुमान जो हैं वो एक जीव को अपने कर कमल में उठाते हैं और कहाँ डालते हैं, भगवान के गोद में। संत हम जीवों को उठा करके भगवंत की गोद में डाल देते हैं, और भगवान रो रहे हैं, श्री रामचंद्र जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उनके गोद में जीव पड़ा है और अचेत है। किससे अचेत है? कामनाओं से अचेत है, विषय की कामनाओं से अचेत है, मैं के अहंकार से अचेत है। और जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं, संजीवनी बूटी रामचरितमानस में कहा जाता है राम नाम संजीवन मोरी, राम जी का नाम है वही संजीवनी बूटी है। और जैसे सूर्योदय से पहले, अर्थात जीवन के त्याग से पहले, जीवन के जाने से पहले वो प्राप्त हो जाना चाहिए, और जैसे प्राप्त होता है जीव उठ जाता है। और लक्ष्मण जी देखते हैं कि राम जी रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम जी ने पूछा कि तुम्हें तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, बड़े दुखी होगे तुम। तो बोला नहीं, मुझे तो जैसा लगा मैं सो रहा हूँ। जिसकी कृपा, जिसके ऊपर आशीर्वाद वर्षण भगवान करे, वो कैसे दुखी हो सकता है। सचमुच श्री राम कृष्ण देव भी अहेतुक कृपा सिंधु हैं। हमें लगता है कि हम संसार में फंसे हैं, लेकिन आप उनकी कृपा के लिए दरबार तो खोलें, हृदय में उन्हें बिठाएं तो सही। हम जैसे हम उन्हें हृदय में बिठाते हैं उनकी कृपा प्राप्त होती है। और वो आनंद, जैसे एक जीव, जैसे प्यास लगती है तो प्यास लगना ही यह प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं जल होगा। जब हमें क्षुधा आती है, भूख लगती है, तब हमें प्रमाणित होता है कहीं ना कहीं कुछ खाद्य सामग्री है। उसी प्रकार जब हम आनंद चाहते हैं, भगवान कृपा चाहते हैं, तो कृपा में ही प्रमाणित होता है कि भगवान हैं। हम लोग फंस कब जाते हैं? फंसते तब हैं जब दिल लगा देते हैं संसार में और दिमाग लगा देते हैं भगवान में। भगवान में दिल लगाना है, दिमाग से तो संसार चलता है। तो अपना कौन है? माँ कहती है सबको अपना बना लो, और सबको अपना बनाने में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि। सब में तो वही है, वही चैतन्यता, वही दिव्यता विराजमान है। तो इसके लिए हम सभी को भगवान श्री राम कृष्ण देव को जैसे हम पुकारते हैं, तो सिर्फ प्रार्थना शब्द न हो, वह प्रेम भी हो, वह भाव भी हो, भाव से भरे हुए। जैसे ज्ञाता रहित ज्ञान और भोक्ता रहित भोग और कर्ता रहित कर्म जब करता है, कोई जीव करता है, तो वह बंधन में नहीं पड़ता। उसी तरह हम संसार के तमाम बंधनों में रहें, लेकिन भगवान के बंधन में जरूर रहें। हम संसार को छोड़ नहीं रहे हैं, हम भी सन्यासी हैं, हमारे भी उत्तरदायित्व हैं। लोग कहते हैं आप तो बाबा जी बन गए,
अरे बाबा जी बन गए तो क्या हुआ, हमें भी उतना ही करना पड़ता और कई बार तो घरों से ज़्यादा करना पड़ता है। आप सोचो ना, महाराज जी ने अपने प्रेम से आप सबको अपना बना लिया। हम लोग कब जानते थे महाराज का, महाराज कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मिले, लेकिन क्या हुआ, एक अपनापन, और इतना अपनापन जैसे लगता है कि वे अपने हैं, क्योंकि वे श्री रामकृष्ण देव के हैं। जैसे एक लव ट्रायंगल की बात होती है, एक महाराज जी कहते थे, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, वे कहते थे ना, श्री रामकृष्ण देव जैसे हम लोग ट्रायंगल जो प्रेम, त्रिकोणीय प्रेम जैसा होता है वैसे ही है। हम और आपका संबंध क्या है, क्योंकि वो जुड़े हैं, एक धागे से आप जुड़े हैं, दूसरे धागे से हम जुड़े हैं, और हम दोनों पास पास में हो गए तो हमारी दृष्टि वो हैं, इसलिए हम लोग एक हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के अंश हैं। तो भगवान संसार के बंधनों में रहते हुए भी ईश्वर के वंदन को ना छोड़ें और उन्हें अपने हृदय में विराजित करें। और इसी के साथ मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको निर्मल मति प्रदान करें, सभी को स्वस्थ रखें, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और चारित्रिक रूप से भी स्वस्थ रखें। मैं सभी को पुनः आभार प्रकट करता हूँ और सभी पूजनीय महाराज जीवन को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। पूज्य महाराज ने बहुत अच्छा से प्रोग्राम कंडक्ट किया। तो अभी भगवान श्री रामकृष्ण देव का छोटा सा आरती खंडन संपद नमो नमो से और सर्वमंगल मांगल्ये और रामकृष्ण शरणम से समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। तो माता आइए, शुभ्र माता जी प्लीज। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी को मेरा प्रणाम। यहाँ आए हुए सारे संत जनों को अभी तक मैं सुनते हुए अपने भावों में खो गई थी। और वैसे ही हम शारदा संघ में बिखरे हुए मोती सब माँ के चरणों में एकत्रित हुए हैं। तो माँ हम लोगों को एक करके हमेशा रखती हैं। इस अवसर में आज विशेष ये है, मैं सबको मेरा प्रणाम कहते हुए इस मेरे भावों को समाप्त करती हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं बहुत कम समय है, तो इसके लिए सिर्फ मेरा मेन उद्देश्य है, पहले जो भी अतिथि आए हैं सबको मेरा प्रणाम और सारे भक्तजनों को मेरा नमस्कार। और मैं स्वामी जी अनुपमानंद जी को आंतरिक भाव से, हार्दिक भाव से स्वागत करती हूँ। और इनके कार्य का हमने पहले झलक देखा हुआ है, कितना ही ये किस तरह से काम करते हैं और सबको जगा देते हैं। और इसके बाद हमारे साथ ये आश्रम में रहेंगे और सबको आश्रम के कामों में इंस्पायर करेंगे, ये हम आशा रखते हैं। और यहाँ आज हम स्वामी आत्मानंद जी को जो विदेश जा रहे हैं उनको हमारी शुभकामनाएं और देते हुए साथ में उनको हम भेज रहे हैं ठाकुर के काम के लिए। और वहाँ जाके वो सफल होएं, स्वस्थ रहें और अपना काम अच्छी तरह से कर सके, उनको आपत्तियाँ ना आए, माँ संभाले उनको। और यहाँ पे उन्होंने शारदा संघ में हम लोगों के साथ बहुत सहयोगिता की है और हम लोगों को राह दिखाया है। इसके लिए
हम सब बहुत कृतज्ञ हैं। अभी मैं शारदा संघ की लेडीज़ को जरा अनुरोध करती हूँ, स्वामी जी को हम पुष्प भेंट करते हैं। तो खाने दिए दो नाम लो। Oh
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय प्रणमस्तु।